सत्सुकृत मुद्रा पैरिये सत्सुकृत के जोग, सत्सुकृत की सेली सुरती कटे सकल सब रोग। सत्सुकृत की तुंबड़ी सत्सुकृत वैराग, सत्सुकृत की फावड़ी सत्सुकृत के दाग। सत्सुकृत की सुमरणी और सत्सुकृत का साज, सत्सुकृत आसन बंदे सत्सुकृत का राज। सत्सुकृत धूणी तपे सत्सुकृत का शीन, सत्सुकृत मुरली बजे सत्सुकृत की बीण। सत्सुकृत जग कीजिए सत्सुकृत भंडार, सत्सुकृत मेला भरिया और सत्सुकृत जौनहार। सत्सुकृत की जटा रख केस बदायन खूद, माटी में मिल जाएगा माटी का औजूद। सत्सुकृत का बोलना, ध्यान दीजिए, सत्सुकृत का बोलना और सत्सुकृत से मौन, सत्सुकृत चर्चा करो और सत्सुकृत कुछ होन। सत्सुकृत वाणी पढ़े और सत्सुकृत समाधि, सत्सुकृत से मेला है और सत्सुकृत है आदि अनादि। ध्यान लगा के सुनिएगा, नाम की महिमा है। सत्सुकृत ही सच्चा दान है और सत्सुकृत ही है हंस का जाप। ध्यान दीजिए, सत्सुकृत ही दान है, सत्सुकृत ही जाप और सत्सुकृत ही भजन है और सत्सुकृत ही लाभ। सत्सुकृत ही मुक्ति है, सत्सुकृत दिल में राख, सत्सुकृत को समझ ले और सत्सुकृत ही मुख से भाग। सत्सुकृत ही आप है और सत्सुकृत ही जाप। सत्सुकृत में मिल रहो तो सत्सुकृत घर गाप। सत्सुकृत में बैठना सत्सुकृत ही ऊठ, सत्सुकृत निज माला है। निज माला क्या है? सत्सुकृत निज माला है, सत्सुकृत को लूट। सत्सुकृत उर धार लिया जाके मोटे भाग। सत्सुकृत उर धर लिया जाके मोटे भाग। सत्सुकृत छोड़े नहीं जन्म पूर्वली लाग। सत्सुकृत ही हंस है, सत्सुकृत परम हंस। सत्सुकृत गे लीजिए नह जा कोई विध्वंस। सत्सुकृत को विनती और सत्सुकृत को प्रणाम। सत्सुकृत जीवन का मूल है, सत्सुकृत पर जाऊं कुर्बान। सत्सुकृत से पाइए नर नारायण देह, सत्सुकृत ने छोड़िए ये सौदा कर ले। सत्सुकृत से पाइए यह काया ब्रह्मादि सनकादि से लोची नारद मुनि से शादी। सत्सुकृत से पाइए लोकदीप की बाट, सत्सुकृत ने छोड़िए सत्सुकृत से साथ। सत्सुकृत से पाइए लोकदीप की राह, यो सौदा कर लीजिए महंगा सोंगा भाव। सत्सुकृत से पाइए लोकदीप की राह, सत्सुकृत ने छोड़िए भावे सर्वस्व जाय। सत्सुकृत से पाइए लोकदीप की गैल, सत्सुकृत सौदे बिना नर से की जो बैल। सत्सुकृत से पाइए लोकदीप की गैल, सत्सुकृत ने छोड़िए ना नर कीजे बैल। ध्यान लगा के सुनना। सत्सुकृत से पाइए लोकदीप का पंथ, सत्सुकृत नहीं छोड़िए साधु पुकारे संत।
सत सुकृत से पाइए लोकदीप का राज, जो सत सुकृत उर धरे कबू ने बिगड़े काज। सत सुकृत से पाइए मन इच्छा फल फूल, जो सत सुकृत उर धरे हंस बिस्त में झूल। सत सुकृत से पाइए जब तक ज्ञान अपार, सील संतोष विवेक सब सत सुकृत की लाल। सत सुकृत से होते हैं पांचों का प्रमोद, सत सुकृत जीवन का मूल है सत सुकृत को शोध। सत सुकृत से होते हैं ये मन कंचन नेस, सत सुकृत नहीं छोड़िए यो सत सुकृत उपदेश। सत सुकृत से होते हैं दुर्मति दामिनी गिर, सत सुकृत नहीं छोड़िए सत सुकृत कर सीर। सत सुकृत से होते यो मन चंचल स्थिर, सत सुकृत नहीं छोड़िए सदगुरु कहे कबीर। आई समझ में? ये बात है कि सतगुरु कबीर कह रहे हैं कि इसको कभी छोड़ना नहीं। सत सुकृत से जात है मन के कोटि विकार, सत सुकृत नहीं छोड़िए सत सुकृत है निज सार। सत सुकृत से पाइए सर्व कला अवधूत, सत सुकृत से डरते हैं धर्मराय के दूत। सत सुकृत की बंदगी सत सुकृत का ध्यान, सत सुकृत गे लीजिए सत सुकृत ही जान। सारे सार रहेगा संतो जागा झूठ बिलाही, आदि अंत मध्य मूल मिलावा सत सत राम दुहाई। सारे सार रहेगा संतो सार शब्द को चीन, सत सुकृत से सौदा कीजिए रहे हंस लौलीन। कली विष कुसमल कौन है कहाँ पाप की पीठ, सारे सार रहेगा सारी सार रहेगा संतो पड़सी झूठ अंगे। सारे सार समझ ले संतो सारे सार विचार, सार शब्द उर धर लिया झूठ मिला है छार। सार ग्राही संत है जाके हृदय सार, और सार शब्द में मिल रहे दूजा नहीं लिगार। सार ग्राही जो लखे लखो सो चीनेगा सार, अरे झूठ झटक सी रहे निरंतर। गण गंधर्व गिनती नहीं सनकादिक नहीं संग, 3300 तज मारिया झूठ कपट प्रसंग। सार समुद्र नहाइए झूठा मैल मलिन, सारे सार रहेगा संतो जाएगा झूठ कुलीन। सारे नादू पुरता सारे बाजे तूर, सार शब्द की मांड है सार बिना सब धूड़। सारे ब्रह्मा विष्णु सारे शंकर से सारे शंकादिक लोको सार शब्द प्रवेश। सारे चंद सुर है सारे धरणी धौल, सार कुरम कच्छ और पड़ी झूठ की रौड़। चंद सूर सब नूर है नूर धरती आकाश, कच्छ मच्छ सब नूर है नूर शेष कैलाश। जो बोले सो विस्तरिया घट घट नाना भांति, सरगुण निर्गुण क्या कहे एक जाति एक पाति। एक तत्व के पांच पांच तत्व के आठ आठ तत्व का एक है चल सौदागर हाट। एक तत्व के 9 तत्व बने 9 तत्व के 24 24 का एक है सुमिर शोध जगदीश। एक तत्व का सकल है सकल तत्व का एक, सो तो पूर्ण ब्रह्म है तन धारे ने भेष। 10 इंद्री औजू तन सो तो कहिए जीव, 5 2500 रहित है मेरा साईं पीव। जो 10 इंद्रिय धारण कर चुका है वो जीव है, वो 5 इंद्रियों से रहित है वो मेरा साईं। बोले डोले रमते हैं गुण इंद्रियन की गैल, सो तो कृत्रिम जीव है धर्मराय की खेल। बोले डोले और रमता है गुण इंद्रियों में, वो कृत्रिम जीव है। अचल अनाहद अरस में है सो गैर गंभीर, गुण इंद्रियों से रहित है ना तन धरे शरीर। 9 द्वारे प्रकाशिया 10वें सुना भेव, साचा सतगुरु जो मिले पार लंगावे खेव। 10 द्वारे का देहरा मध्य एक गुम्बज अनूप, जाके अंदर आरती बैठे सत स्वरूप।
दिल अंदर बैराग है बाहर बेसन ले, कुंज बिरज जाने नहीं छार लगावे देह, दिल अंदर नदियां बहे दिल अंदर दरियाव, दिल अंदर ही नान है दिल अंदर प्रवाह, दिल अंदर ही दाग दिल अंदर ही मोक्ष, दिल अंदर प्रवील है जिनको कैसा दोष, दिल ही अंदर द्वारका दिल ही अंदर हरिद्वार, दिल में इंद्र दमन है दिल ही माही केदार, गंगा जमुना सरस्वती दिल ही अंदर देख, जगन्नाथ जगदीश से पूर्ण ब्रह्मलेख, जाता मन गैराखिए उलट उलंग समाय, त्रिकुटी छाजे बैठकर लीजे महल चढ़ाए। तो हम आपको ये प्रसंग इसलिए सुना रहे हैं कि कभी सार शब्द की बात की तो साहिब का संदेश तो सब संतों ने सुना। कबीर साहब की वाणी अलग अलग पक्ष की है। कुछ वाणियां व्यवहारिक उपदेश दे रही है, कुछ वाणियां जीव को 84 से जाने से बचाने के लिए उससे ऊंचे स्तर का उपदेश दे रही है, और कुछ वाणियां शब्द के विषय में कही गई। अब साहिब ने जो नीच बातें हैं वो अपने शिष्यों के साथ की है, और मर्यादा से जो गुरु मानते थे उनको उन्होंने उसका भेद दिया। तो इस चीज को हमें समझना है। आज आपके घर में कोई धन हो तो बाहर से आने वाले व्यक्ति को आप उस तिजोरी की चाबी नहीं देते कि जिसमें आपका रुपया पैसा जेवर धन रखा हुआ है। इसी प्रकार से सतगुरु तो स्वयं जांच करता थे, पारखी थे, तो जिसको परखते थे, जांचते थे, पूरा समझते थे, उसी को पूर्ण ज्ञान की अनुभूति देते थे। किस स्तर का जीव है उसी अनुसार उस स्तर से उन्होंने भूमिका बना करके ज्ञान दिया। तो साहिब की वाणी भी आपने सुनी, सत्सुग्रत सतनाम जगत जाने नहीं, और बिना प्रेम प्रतीत कयोड़ो। अब यहाँ समझ सकते हो आप, साहिब कह रहे हैं लोग मान ही नहीं रहे। आप कहते हो सब जीव एक समान है, पर बुद्धि एक समान नहीं, विवेक एक समान नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जीव अनंत संसार, जीव तो सब उसी मालिक है, अनंत जीव है, चीने नहीं पीऊ को। वो अपने मालिक को, अपने पीऊ को चीनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, वहां तक पहुंचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको दूसरी चीजों से लगाव, धन संपत्ति जमीन जायदाद शरीरों का मोह, उसमें वो जीव लगे। इसलिए साहिब ने कहा कि जीव जंजाल में पड़ गए। जीव जो है वो मन रूपी निरंजन के जाल में पड़ गए, जंजाल में पड़ गया, वो गहरा चला गया, गहरा चला गया। इसलिए साहिब ने कहा जीव तो अनंत संसार, वो चीने नहीं पीव को, वो पीव चीनना नहीं चाहते, वो भक्ति करना नहीं चाहते। कितना कहूं समझा, अब मैं कितना कहूं, कितना कहूं, कितना कहूं। अब आगे शब्द क्या लगा, 84 के जीव को, 84 के जीव को मैं कितना कहूं। पहले पशु था, भैंस था, गधा था, ऊंट बैल बकरा,
क्या क्या गंदी योनियों से आकर मनुष्य बन गया, वो इसका अधिकारी नहीं है। अपना खान पान बिगाड़ लिया, अपना विचार बिगाड़ लिया, है ना, अपनी संगति खराब है। तो ऐसे जीव जो सुधरने के योग्य हैं उन्हें मैं जानता हूं, उसकी मुझे परख है, मैं उसी को वो ज्ञान दूंगा। कितना कहूं समझा, कितना कहूं, साकी कहूं, शब्द कहूं, छंद अरियल वाणी कहूं, कितना कहूं, कितना कहूं समझाए उस 84 के जीव को। साहब कहते हैं ना कि उनको समझाओ जो आप समझा रहे हो ना, उस चीज का वो आदर करता हो, उसका सम्मान करता हो। अब आप किसी को समझाने जाओ और वो पहले कह दे कि मुझे सब मालूम है, जबकि उसको कोई मालूम नहीं। अच्छा, सुन के कह दे कि मैं नहीं मानता। तो साहब कहते हैं अपना माल हीरे हैं, कुंजरों की गली में जाकर मत खोलो। वहां पे जाके खोलोगे तो वो उनको पत्थर ही समझे। इसलिए कहते कितना कहूं समझा इस 84 के जीव को। 84 के जीव कितना कहूं समझा 84 के जीव। अविगत अगम अपार, अविगत जो माया से रहित जो सत्य है, निरक्षर है, उसकी क्या महिमा करो। अगम अपार, 100 पद निर्वाण, उस पद को निर्वाण पद कहते हैं। वहां भूख नींद कुछ ना है, मैं अक्षर ज्ञान है। और उसकी अनुभूति जिसको हुई वह तो खुशी भी हुआ और रोया भी। क्यों रोया? कि इतने दिन में इस भजन से, इस विधि से दूर कैसे रहा, और हंसा इसलिए कि इस विधि में, इस नाम में इतनी शक्ति है, वहां का आनंद बहुत अलग है। तो उसको देखकर वो आनंदित। तो 100 पद निर्वाण, भूख नींद वहां, वहां भूख नींद नहीं है, ने अक्षर ज्ञान, वहां पे कोई अक्षर ज्ञान नहीं। अब साहिब के वचन पे अगर आप ठहर जाओ तो आपको पता चलेगा यहाँ कोई अक्षर का ज्ञान नहीं है। जहां अक्षर है वहां केवल भूमिका बन गई, तैयारियां चल रही है। आप देखते, मैं थोड़ा आज के विषय में कहना चाहूंगा कि अभी शादियां हो रही, जहां शादियां हो रही है, जो दुल्हन है तब तक वो अपने काम में मस्त है, कि जब तक कि जो दुल्हा राजा है उसका बैंड बाजा नहीं बजता। जब बैंड बाजा बजेगा तो दुल्हन अपना आप ठीक हो जाएगी। होगी कि नहीं? ये तो मैंने आपको व्यवहार का उदाहरण दिया। व्यवहार हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? व्यवहार जम रहा है। अब स्थूल उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि एकदम जल्दी समझ में आ जाए। परंतु यहाँ कोई शादी की बात नहीं है, यहाँ कोई वैसे ब्याह की बात नहीं है। यहाँ बात है जीव आत्मा की, और जीव आत्मा
जब उस सत्यलोक के नजदीक जाता है, सत्स्वरूप सत्पुरुष के नजदीक जाता है, जैसे बरसात का ठंडी हवा अनुभव लेके आती है, कहीं ठंडी हवा आती है, किसान गर्मी में कहता है अब बरसात जरूर आएगी। ठीक इसी प्रकार जब आपको ध्यान सिखाया जाता है, सुमिरन भजन में जब ध्यान का अनुभूति दिया जाता है, तो वहां का टेस्ट इतना वो होता है कि व्यक्ति भोजन की ओर नहीं भागेगा, नींद लेने का नाम ही नहीं लेगा, तो किसी से बात करने की भी कोई इच्छा नहीं होगी कि किसी से बात करनी है। तो वहां भूख नींद कछु नहीं, उस स्थिति में भूख नींद सब भूल जाते हैं। अक्षर ज्ञान, फिर अक्षर से परे वो अक्षर ज्ञान, उसका टेस्ट तो कहते हैं कहे कबीर सा समझाए। मैं समझा रहा हूं क्योंकि आप उसको भूल चुके हो, मैं समझा रहा हूं। साहिब कहते हैं धर्मदास जी आप भूल चुके हो, मैं समझा रहा हूं। ऐसा आनंद, ऐसा मजा आपके इसी मनुष्य शरीर में ही है, मनुष्य शरीर के अलावा नहीं है। कहीं कबीर सा समझाए समझ मन बावड़ा। जितने तुम बावड़ा वाले लोग हो, मन को बावड़ा हो, मन के बावड़ा हो, आपका मन कभी क्या सोचता है कभी क्या सोचता है, वो बावड़ा मन है, उनको मैं समझा रहा हूं। कहे कभी समझाए समझ नर बावड़ा। बावड़ा मतलब थोड़ी देर सत्संग बैठे, महाराज का काम है, ये तो कहते रहते हैं, चलो अपन दूसरा काम, ये तो महाराज का काम है, बाबू जी का काम है। तो ये बात बोलते और छोड़ देते हैं उस लाइन को। ये बावड़ा मन है, थोड़ा सा टिका भजन में, फिर उछल कूद कर दिया। कहे कबीर सा समझाए समझ नर बावड़ा, और हंस गया सतलोग फिर नहीं आवा। अब हंस जो है वो मुकाम को पहुंच गया, वहां फिर कोई आना जाना नहीं, मतलब वापस कभी गर्भ में नहीं आएगा। तो ये स्थिति कबीर साहब ने समझाई, बहुत ऊंची स्थिति है। आपको अवसर मिला है, सत्संग करने का अवसर मिला है, मनुष्य तन में सेवा करने का, और अवसर मिला है सुमिरन भजन करने का। ऐसा मौका को खोना मत, क्योंकि जिन्होंने खोया वे बहुत दुखी है, वे बहुत दुखी है। मैं डरा नहीं रहा। आप सोचो कि महाराज डरा डरा के हमसे भजन कराएंगे, मैं डरा नहीं रहा। मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम तो असलियत को बताना, असलियत को बताना है। अवसर चूके फिर पछताओ, जब अवसर चूक जाओ बाद में पछताओ। ये थोड़ी सी मन की चतुराई ऐसा धोखा दे जाएगी कि फिर लंबे दुख में धकेल देगी। जैसे किसी की नौकरी लगी और दूसरों के कहने से उसको एलर्जी हुई, उसने इस्तीफा दे दिया। अब दूसरों ने दिखाया उसको बड़ा सुख, और वो भी नहीं मिला, और पहले वाला भी चला गया। उस समय वो कितना पछताएगा, वो कितना रोएगा, दुखी होगा। ठीक इसी तरह से ये मन आपको भटकाना चाहता है, तो इसे सावधान करते हैं।
कहे कबीर सा समझाए समझ मन बावड़ा। समय पे उठ के भजन कर बावड़ा, बातों में मत बह बावड़ा। जो मीठा मीठा बोले वे जम राजा है बावड़ा, जो खारा खारा बोले वे संत है बावड़ा। कहे कबीर समझ जाए समझ मन बावड़ा। अब हंस गयो सत लोग फिर नहीं आना। इस भव चक्कर से छूट जाओगे और साहिब की बात मान लोगे, इस भव चक्कर से छूट जाओगे।